नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, कभी इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हों, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी कुर्सी खींचते हुए नजर आते हैं, कभी उनसे गले मिलते हुए नजर आते हैं। देश में रहने वाले हर भारतीय ट्रंप और मोदी की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है? परिस्थितियों में कितना बदलाव हो गया है कि आज लगातार ट्रंप के जो फैसले सामने आ रहे हैं वो भारत विरोधी बताए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। क्या हो गया है? कैसी तस्वीरें बदल गई हैं? ट्रंप के एक के बाद एक जो फैसले हैं वो भारत विरोधी बताए जा रहे हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहां हो ये रहा है कि भारत अपना पक्ष चूंकि मजबूती से रख रहा है तो उस पर बहुत सारी टकराहट है। जी हम इसको दर्शकों ऐसे समझिएगा, एक सिंपल प्रसंग से समझा रहा हूं आपको। महाभारत का प्रसंग है। जी। दुर्योधन पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि भाई हस्तिनापुर और सब कुछ तुम लोग रखो और केवल इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दो। दुर्योधन बेहद नाराज था। एक दिन धृतराष्ट्र ने पूछा कि अब तो ऐसा फैसला हो गया, सब कुछ तुम्हारे ही पास है, केवल उनको इंद्रप्रस्थ दिया है। इस पर दुर्योधन ये बोला कि पिताश्री, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं किस बात से दुखी हूं। जिस दिन पांडव वनवास से लौटे थे और वो जो हस्तिनापुर की चकाचौंध जिस उसमें उन्होंने देखी थी और जैसा फटेहाल मैंने उनको देखा था, उन फटेहाल पांडवों को आज इंद्रप्रस्थ, आज वो राजा है, आज लोग उनको जो है वीर बता रहे हैं कि महान है, योद्धा है। मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही है। जो पश्चिम है, पश्चिम का मतलब जो यूरोप है और जो अमेरिका है, उसने 1947 के बाद और उससे पहले के भारत को जो देखा वो भूखा नंगा परेशान भारत देखा। जो भारत हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरे के पास जाता था, दूसरों से मदद मांगता था, वो चाहे आर्थिक हो, सैन्य हो, किसी भी तरह का। आप अपनी परेशानियों के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देखते थे, अमेरिका की तरफ देखते थे। अब आपने बहुत कुछ बदल दिया है। अब जहां तक अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और वहां के डीप स्टेट का सवाल है, उसकी भी यही असल समस्या है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की बात करें। जी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि भारत में रहने वाले लोग नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के नाम से बहुत खुश होते थे और कहा जाता है कि जो उनका पहला कार्यकाल था उस दौरान जो दोनों की देखे गए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध देखे गए हैं, इससे भारत बड़ा खुश हुआ करता था। लेकिन जब से ये दूसरी बार सत्ता में आए हैं, एक के बाद एक, चाहे वो आईएमएफ से लोन की बात हो, अभी पाकिस्तान को जो मिला है, उसके बाद अगर आप कूटनीतिक रिश्तों की बात करें तो पाकिस्तान में लगातार वो दखल अंदाजी करना चाहता है, वहां अपना कब्जा बनाना चाहता है। इसके साथ ही और भी आप देखेंगे कि बांग्लादेश में, जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ अपने दर्शकों को कि बोला कि जाइए आप देख लीजिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहां पर भी वो अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत ये है कि ये ठीक वैसा है कि आप हमेशा साइकिल पे चले हो जी, हमेशा, और अचानक कुछ दिनों की मेहनत और कुछ सालों की मेहनत के बाद आप फरारी में घूम रहे हो, तो आपका पड़ोसी परेशान होगा, क्योंकि उसने आपको भीख मांगते देखा है, आपको गिड़गिड़ाते देखा तो है। आप कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है। अब आप मजबूत है नहीं। ये वो है कि आप सत्य को नहीं अपना रहे हैं। जैसे आप अगर प्रोफेशनल उसमें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे किसी की सफलता कई बार किसी को चुभती है जी। आपके अंडर मान लो कोई जूनियर है, कल को वो जूनियर तुम्हारा बॉस हो गया, तो एक्सेप्ट करने में आदमी को समय लगता है, ह्यूमन नेचर है ये। कह रहे ये कैसे बॉस हो गया, ये कैसे मुझे बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना जी। ये जो चक्कर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये राष्ट्रों के साथ भी होता है। जैसे आदमी का बिहेवियर होता है, वैसे हर देश का भी नेचर होता है जी। कोई देश कैसा है और किस मामलों में उसकी सभ्यता संस्कृति कैसी है, ये वैसे ही राष्ट्र का भी बिहेव होता है, व्यवहार होता है। अमेरिका और यूरोप, मैंने बताया, वो हमेशा आपको जरूरतमंद के लिहाज से देखते थे। लेकिन अब जो 2014-15 के बाद बदल क्या गया, जैसे आपने रूस यूक्रेन युद्ध पर यूरोप और अमेरिका का एक पक्ष था कि वो यूक्रेन के साथ थे, आपने एक पक्ष वो लिया जो कहीं ना कहीं रशिया को फेवर कर रहा था। आपने यूरोप को भी चैलेंज किया, आपने अमेरिका को भी चैलेंज किया। यूरोप ने कहा कि हम रशियन इकोनॉमी को घुटनों पर ले आएंगे, रशिया पुतिन गिड़गिड़ाएंगे।
मॉस्को बर्बाद हो जाएगा। दुनिया भर के तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए गए रशियन कंपनी पर, रशियन असेट्स पर। उस दौर में भारत ने ये कहा कि भाई हम रशियन ऑयल खरीदेंगे। हमने इवन ऐसा हो गया कि मिडिल ईस्ट से चूंकि सबसे ज्यादा तेल हम लेते हैं, वो सप्लाई कम हो गई और रशियन ऑयल एक दौर में भारत सबसे ज्यादा खरीदने लगा। ठीक है। दूसरा कोविड। कोविड जब आया तो दुनिया निगाहें गड़ा कर ये देख रही थी कि आप तो बर्बाद हो जाएंगे, आप घुटनों के बल हैं, आप रसातल में चले जाएंगे। क्यों? उनको, जो यूरोप और अमेरिका की बात मैं कह रहा हूं, उनको ये लगता था कि आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो अस्पताल है नहीं, और जो जरूरी बेसिक नीड्स हैं कोविड से निपटने के लिए, मास्क, पीपीई किट जैसी जरूरी चीजें नहीं थी। मुझे याद है उस दौर में एक नंबर आया था कि कुछ हजार में हमारे हेल्थ वर्कर्स के पास, जो हेल्थ वॉलंटियर्स है, उनके पास पीपीई किट है। उसी दौर में 2 महीने के अंदर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट और मास्क बनाने वाला देश बन गया। एक मास्क जो मैंने कोविड के दौरान शुरू में ली थी, वो मास्क मुझे लगता है 100-150 के आसपास की ली थी मैंने। और उसी कोविड के दौरान इस देश में हम, मुझे लगता है हर मेडिकल दुकान वाला और हर जगह आपको मास्क कोई ऐसे ही दे देता था, लीजिए लगा लीजिए। वो भी दौर देखा। तो क्या है कि आपके साथ जब आफत आया तो आपने उसमें सरेंडर नहीं किया। आपने ये भी नहीं कहा कि चलिए दुनिया के देशों से मंगा लेते हैं। आप दुनिया के देशों से कितना मंगा लेते, दुनिया के देशों से क्या क्या कर लेते। उसी दौरान आपने ये तय किया कि हर हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन के लिए अलग से बाकायदा सिस्टम बैठा होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी थी। कोविड में आप जो लड़े हैं, इतनी बड़ी आबादी जिसके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यूरोप बर्बाद हो गया। यूरोप के बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, अमेरिका बर्बाद हो गया कोविड में, लाखों लोग। भारत की जितनी बड़ी आबादी थी और जितने अभाव में, और जिस तरह का लचर व्यवस्था यहाँ का, जो हेल्थ इंतजामिया की बात अगर करें तो उसमें जिस तरह से भारत निकल करके आया। और दूसरा, आपने पूरे देश को बंद कर दिया और दुनिया में आपकी इकोनॉमी फिर भी, जैसे ही लॉकडाउन खुला, दुनिया में आपकी इकोनॉमी फिर से उड़ पड़ी। तो ये वो चीजें थी जो अमेरिका और यूरोप को खटक रहा था कि भाई ये क्या चक्कर है, ये कैसा भारत है जो अपने फैसले खुद कर रहा है, ये कैसा भारत है जो जरूरत समय पड़ने पे हमारे सामने गिड़गिड़ा भी नहीं रहा, ये कैसा भारत है जिससे हमको दवाई मांगनी पड़ रही है। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ही थे और हमने दुनिया को वैक्सीन दिया। हमने वैक्सीन के लिए दुनिया के सामने हम गिड़गिड़ाए नहीं कि भैया वैक्सीन दीजिए। उस आफत में जान हमारे यहाँ भी जा रही थी, लेकिन हमने ये तय किया कि इतनी बड़ी आबादी है, हम दुनिया से नहीं लेंगे। हमारा वैक्सीन प्रोग्राम चला, 70-80 से ज्यादा देशों को हमने फ्री में वैक्सीन दिया। तो ये जो देश का गौरव बढ़ाने वाली बात थी, या आपके फैसले आप खुद कर रहे हो। हर बार आपके यहाँ कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो जाके हमारे घर के जो मुखिया थे, गांव के साहूकार से पैसा लाते थे कि मालिक कुछ पैसा जरूरी है, और ये रहा जमीन, ये रख लीजिए, अभी ये रख लीजिए, ये जेवर है, ये रख लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, आप खुद से इंतजाम कर रहे हैं। तो वो जो साहूकार है, जो अब तक आपको ब्याज पर पैसे देता था, वो देखकर हैरान है और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आप इतने काबिल, इतने होनहार, इतने हुनरमंद हो कि अपना काम खुद कर रहे हो। अब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बात पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान की साइड है? जब बांग्लादेश का जो कुछ हुआ तख्ता पलट, उस दौरान अमेरिकी डीप स्टेट ये सब कर रहा था, और उसी दौरान एक दौरा हुआ नरेंद्र मोदी का। खुले में पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेरी मीटिंग होने वाली है नरेंद्र मोदी से, और उस समय बिडेन राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय डेलीगेशन ने वो मुलाकात टाल दी, ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने वाले। वो इसीलिए क्योंकि जो पिछली बार नमस्ते ट्रंप और ये सब हुआ था, उसका जो है डिप्लोमेटिकली ठीक मैसेज नहीं गया था। इस बार नरेंद्र मोदी ने वो मुलाकात टाली। अब ट्रंप जिस तरह का बिहेवियर रखते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, वो नरेंद्र मोदी से बहुत अलग है। वो बात ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप दिल पे बिठा लिए कि वो चोट अंदर तक लगी है
कि नरेंद्र तो मोदी शायद की, इसी वजह से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था इनके शपथ समारोह में। हम भारत को आमंत्रण था, हमारे विदेश मंत्री गए हुए हाँ, थे, विदेश मंत्री चीन गए की थे, तरफ लेकिन से भी वहां के विदेश मंत्री गए हुए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए। लेकिन चक्कर ये है कि दुनिया के कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे हुए थे। तमाम देशों के जो लेकिन जरूरी लोग हमारे थे, वहां बहुत सारे चैनलों ने इस तरीके की खबरें देखी छापी थी कि ट्रम्प के शपथ समारोह में मोदी नहीं आमंत्रित। नहीं तो शी जिनपिंग आमंत्रित थे तो क्या चले गए थे शी जिनपिंग? ये चक्कर है। कौन, अरे भाई हमारे घर से कौन जाएगा किसके ब्याह में खाना खाने? ये घर का मुखिया देखेगा कि कोई अखबार देखेगा जी बिल्कुल, या कोई न्यूज चैनल देखेगा? इस पूरे खेल में चक्कर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पर्सनल हो गए, और वो उस लिहाज से कि वो मीटिंग नहीं हुई, और तुम कैसे, तुम दो ऐसे थे, वो जो देखिए मैंने कहा ना कि आदमी का भी व्यवहार होता है जी। और वैसा ही व्यवहार होता है देशों का भी। अमेरिका और यूरोप आज तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर पर हम जो है नेगोशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? सामने से आपको प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश का विदेश मंत्री कह रहा है, देश का विदेश सचिव कह रहा है, रोज एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से न ट्रेड होगा, न टॉक होगा, बातचीत होगी तो केवल पीओके पर होगी जी। और इसमें तीसरे किसी पक्ष की सहभागिता नहीं है जी। तो सवाल जो आप पूछ रहे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान परस्त क्यों लग रहे हैं या पाकिस्तान की साइड क्यों लग रहे हैं? वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि उभरता हुआ भारत। दूसरा, जो अमेरिकी थिंक टैंक सोचता है, अमेरिकी थिंक टैंक के रहते हुए, ओबामा के रहते हुए जबरदस्त उभार चीन का हो गया। चीन उभर इसीलिए गया क्योंकि अमेरिकी डॉक्ट्रिन जो है वो हमेशा रशिया के खिलाफ रही, वो अमेरिका रशिया चलता रहा और इसी बीच में चीन का विकास हो गया। भारत मजबूत होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए एशिया में चाइना के खिलाफ, ये अमेरिका तो चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि ये भारत जो अभी से अपने फैसले खुद कर रहा है, कल को ये चीन जैसी महाशक्ति ना हो जाए, क्योंकि अभी उसको ये लगता है कि वो चीन से 1 to 1 है। वो नहीं चाहता कि चीन जैसा कोई और भी देश दुनिया में उभार पर आ जाए। ये जो बेसिक कारण है, ये जो नहीं समझ में आ रही है बात, भाई पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यूरोपीय देशों और अमेरिका का वो नटखट कह लीजिए या बदमाश बच्चा कह लीजिए, जो कुछ बदमाशी करता है या फिर पिताजी के साथ मेले में गया तो मेले में सड़कों पर लौट रहा है, क्यों? तो मुझे आज बंदूक खरीदनी। तो उस बदमाश बच्चे की तरह हर ख्वाहिश जो है उसकी पूरी करते रहे हैं, वो चाहे यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो। ठीक है, आप एक एक करके हाल फिलहाल के फैसलों को थोड़ा नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं, क्योंकि उस दौरान भी जब भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध के पैमाने पर खड़ा हुआ था, उस दौरान एकदम से ट्रंप आते हैं, उनका एक ट्वीट आता है और कहते हैं जी सीज फायर हो गया, हमने करा दी, मध्यस्थता करा दी। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का वो था और लोग इसे ऐसे जोड़कर देख रहे थे कि पाकिस्तान चूंकि अमेरिका का दुलारा है इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत उस पर कोई कार्यवाही करे। दुलारा क्या मतलब? पाकिस्तान को सरेआम जूते पड़े हैं, दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान अच्छा जानता है। पाकिस्तान को लगा कि हमको कोई बचा सकता है तो अमेरिका बचा सकता है, तो वो गए। दूसरा, हर मिलिट्री ऑपरेशन का ना कुछ महत्व होता है और उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि भाई इस ऑपरेशन से आपको मिला क्या जी, इसके एडजेक्टिव्स क्या हैं। अगर वो आपने अचीव कर लिए, 10 में से 5 कर लिए, 4 कर लिए, 3 कर लिए तो भी ठीक है। तो आपने जो सोचा था क्या आपने अचीव कर लिया? भाई टेरर कैंप्स को हमको बर्बाद करना था, हमने बर्बाद किया। मसूद अजहर के परिवार के 13 लोग मर गए, मसूद अजहर को खत लिखना पड़ा कि काश मैं भी मर गया होता। तो जब इस तरह की चीजें हैं और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो हमारी जवाबी कार्रवाई में उसके 12-15 एयरबेस, सरगोधा और ये दुनिया भर का, और शायद उनके यहाँ कुछ परमाणु फैसिलिटीज पर भी कुछ हुआ है जो अनऑफिशियल है। अब इन सब से इतर जब आप देखेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अचानक से आपको कोई रोक रहा है तो मतलब कि वो सामने वाले को हारता नहीं देखना चाहता है, वो सामने वाले को बचाना चाहता है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये सीज फायर किया गया। दूसरा, भारत क्यों तैयार हुआ होगा? भारत इसलिए तैयार हुआ होगा क्योंकि भारत ने जो कुछ भी तय किया होगा वो अगर सब कुछ आपने सारे पॉइंट्स अगर आपने हासिल कर लिए तो चलिए इस लड़ाई को फिलहाल रोका जा सकता है। लेकिन आपने क्या कहा? भाई अमेरिका को लग रहा है कि वो बाबा है, वो खलीफा है। आप क्या कह रहे हो? भारतीय सेना क्या कह रही है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है जी, ये अनवरत चलने वाला ऑपरेशन है। आप हमारे यहाँ आतंकी कार्रवाई करेंगे और किसी भी तरह की कोई घटना होगी तो जवाब फिर उसका उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो ये जवाब अमेरिका को भी है।
अब अमेरिका कह रहा है कि हम कश्मीर में करेंगे, तो हर स्तर पर बताया जा रहा है कि भाई साहब आपका कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा बाबा बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है। अब इस पूरे खेल में कहानी ये है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, कि भाई उठता हुआ भारत पश्चिम को भी चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए, लेकिन वो केवल मुकाबला चीन से करे। आप अमेरिका के बराबर मत हो जाइए, आप कल को यूरोप के बराबर मत हो जाइए। और ये जो अब 1 to 1 आप होने लगे, अभी जैसे जयशंकर साहब ने कहा एक इंटरव्यू में, बोला कि आपने क्या किन देशों को क्या बताया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने ये बताया, वो चाहे यूएस हो या दुनिया का कोई भी देश, उसको यही बताया गया सीज फायर से पहले, क्योंकि जगह जगह से फोन आ रहे थे कि भाई साहब सीज फायर करिए, सीज फायर करिए। हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने बताया, यूएस हो या दुनिया का कोई देश, उससे यही कहा गया कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान का कोई जनरल हो, वो हमारे आर्मी चीफ या हमारे जनरल्स को फोन करे, बताए कि हम लोग टेबल पर बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अभी सीज फायर कर दीजिए। ये फोन उनको करना है, हम नहीं करेंगे। ये चाहे अमेरिका हो या दूसरे कोई लोग हो, उनको यही बताया गया और उसके बाद सीज फायर हुआ। अब इसमें यह भी बात है सीधी, ये जो मध्यस्थता की बात है कि हमने निगोशिएट किया, हमने बातचीत की, इसमें कहीं से कोई है ही नहीं। आपको फोन है, आपने कहा कि सुनो, उसको बोलो फोन करने को, वो फोन करेगा तो बात करेंगे। यही बातचीत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कर दी। अच्छा, और फैसलों पे बात करते हैं। चूंकि आईएमएफ का जो लोन मिला, तो लोग पूछने लगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो सिफारिशें कर रही हैं, जो पाकिस्तान जैसे देश को लोन दिलवाने का काम कर रही है। और उसके बाद एक और फैसला हमने देखा कि जब ट्रंप एप्पल के सीईओ से कह रहे हैं कि भारत नहीं अमेरिका में अपना जो प्लांट है वो लगाओ, यहाँ पर व्यापार करो, तो इन दोनों ही चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो अर्थव्यवस्था की बात आ जाती है। अरे यही तो पहले वीडियो की शुरुआत से हम आपको समझा रहे हैं कि हर देश का मिजाज होता है, जब तक आप उसके हाँ में हाँ करेंगे तब तक ठीक है। अब आप उससे बिना पूछे पाकिस्तान को मार रहे हो। पाकिस्तान रहा है लाडला, और इसी युद्ध में उसके F-16 मारे जा रहे हैं जी। दुनिया भर में हथियार भी बेचना है लॉकहीड मार्टिन को, और F-16 भी जो गिरने की घटना है वो कम से कम 7 से 8 है। एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर या 18 फाइटर जेट होते हैं जी। आधी स्क्वाड्रन अगर आपने खत्म कर दी किसी कंपनी की, और हथियारों का बड़ा बाजार है, तो कोई देश आपसे नाराज क्यों ना हो। ठीक। दूसरा, जो आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को आईएमएफ ने उतना लोन दिया है जितना हमारे यहाँ एक उद्योगपति है नीता अंबानी उतने का नेकलेस पहनती है जी। ये तो खुद पाकिस्तानी भी बताते हैं कि जितने पैसे के लिए हम लोग आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उतने का तो भारत में मुकेश अंबानी की बीवी पहन के घूम लेती है। या कोई एक इवेंट, हाल ही में मुकेश अंबानी को एक लोन भी दिया गया है जो कि 22 बैंकों के सिंडिकेट से दिया गया है, और वो इस अमाउंट से बहुत बड़ी है। हाँ, तो आप ये समझ लो कि पाकिस्तान को पैसा कितना मिला है। दूसरा, अमेरिका क्यों दिख रहा है साथ दिख रहा, मैंने आपसे कहा ना कि बदमाश बच्चा है जी। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, उसका जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। ये है ना जी। जो जन्म लेगा, जन्म के साथ जो एक चीज तय होती है वो है मृत्यु। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म अगर सत्य है तो अंतिम सत्य ये है मृत्यु जी। और उसके बीच जो है वही जीवन है। तो पाकिस्तान के साथ जो अभी है वो जीवन है। अब उसकी आयु कितनी होगी, 60-70 साल तो हो गए, लेकिन क्या पाकिस्तान 100 पार कर सकता है जी? पाकिस्तान 150 साल पूरा कर सकता है। हाँ जी। ये पाकिस्तान के मिजाज पर निर्भर करेगा। दूसरा, आप दुनिया के देशों को सुनते हैं, दुनिया के अखबारों को पढ़ते हैं, लेकिन जब आप युद्ध की स्थिति में हो तो अपनी सेना और अपने शासक को सुनना चाहिए, अपनी सरकार को सुनना चाहिए। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप कर रहे हैं वो इसीलिए, वो मीटिंग होनी थी, नरेंद्र मोदी मीटिंग में गए नहीं, इसलिए खुन्नस है। और अब वो रह रहे के बात आ जाती है दिमाग में, तो ट्रंप अपना जो मन होता है वो कहते हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान ने हाल ही में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों के बहुत शेयर्स बताए जाते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में कहीं ना कहीं निवेश भी कर रहा है इस वक्त। निवेश नहीं कह सकते, चक्कर क्या है कि पाकिस्तान और CIA, पाकिस्तान खैर के अमेरिका और अमेरिकी एजेंसियां, वहां का डीप स्टेट, उनके अंदर एक चीज है भरा हुआ, क्या कि हम सर्वोत्तम है, वी आर सुपीरियर्स, और हम जो दुनिया को डिक्टेट करेंगे वैसा ही होगा। पहले ये हो भी रहा था सोवियत रूस के जमाने में। अब मामला अलग हो गया है, अब अमेरिका के कुछ देश सुन नहीं रहे,
पहले चीन नहीं सुन रहा था। और अमेरिकी थिंक टैंक या अमेरिकी डीप स्टेट आपसे परेशान आज हुआ है? नहीं। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जिस तरह से हर बात पर आपने निगोशिएट किया है, हर बात पर आप अमेरिकी प्रेशर में नहीं आए। जी। अब अगर हमको S-400 चाहिए, जब ट्रम्प सामने आके तो कह हमको सकते हैं, चाहिए। जी आप कुछ भी कहिए जी। कि हमसे थार्ड ले लो, हमसे स्पाइडर सिस्टम ले लो, हमसे F-35 ले लो, जी। लेकिन हमको हमारे देश के लिए S-400 चाहिए था। हमने लिया। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ले लिया। हम्म। दुनिया में जिस भी देश ने S-400 खरीदा है, उस पर अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा दिए। जी। हमारे ऊपर अमेरिका ने कुछ नहीं किया। ये कहानी वहां से शुरू होके मौजूदा दौर में ये कि अब पर्सनल खटास, नरेंद्र मोदी उस तरह के स्टेट्समैन है नहीं, लेकिन ट्रंप चूंकि उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, प्रॉपर राजनेता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। जी। लीडर नहीं है, मतलब पॉलिटिशियन नहीं, और वैसा आदमी अब वहां पर राष्ट्रपति है। तो वो इस तरह की समस्याएं आपके लिए खड़ी होती रहेंगी कि आपको लगेगा कि ये आदमी पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जी। लेकिन क्या इससे हमें परेशान होने की जरूरत है? क्या इससे हमको परेशान होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा बहुत कुछ स्टेक पर है, तो अमेरिका का भी बहुत कुछ स्टेक पर है। जी। अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं टिम कुक को कि भाई आप वहां एप्पल क्यों लेके जा रहे हो, अमेरिका में ही लगाओ, तो अमेरिका में ही लगाओ, इसको बोल देने से थोड़ी होगा। अमेरिका में उतना सस्ता लेबर चाहिए जितना सस्ता लेबर यहाँ है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लोगे, वो श्रम कैसे लाओगे, वो इकोसिस्टम कैसे लाओगे? अमेरिकी लोगों को अब केवल खाने की आदत है, मेहनत की आदत नहीं है। जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चलो मजदूरी करो, उस दौर में वहां पर लोग एआई चला रहे हैं, लोग कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं। अब जो आदमी एआई के दौर में, रोबोटिक्स के दौर में और 5G और 6G के दौर के आदमी को आप बोल रहे हो कि चलो जरा मेहनत का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करेंगे, 10 घंटे की शिफ्ट करेंगे, लोहा में काम करो चल के, चलो जरा स्टील निकालो, कोयला खोदो, कहां से करेगा? क्योंकि जिस दौर में चीन ये करने लगा था, उस दौर में वहां पर अमेरिकी यही तो कह रहे हैं कि जिस दौर में हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठ उठ के जा रही थी, बराक ओबामा ने कहा कि सॉफ्टवेयर पढ़ो, आईटी पढ़ो। और अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर, आईटी और एआई के जमाने में, एक राष्ट्रपति आया, बोला जी हम लोग को उत्पादन बढ़ाना है, हमको प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, तो चलो मेहनत करेंगे। तो मेहनत करोगे, केवल बोलने से नहीं होगा ना। क्या तुम्हारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं? क्या अमेरिकी जनता इस बात के लिए मेहनत करने को तैयार है शारीरिक रूप से? अमेरिका में, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा अमेरिका में, और इसीलिए कि आरामदेह, आराम तलबी। अब वहां मेहनत शायद इससे हो सकता है, शारीरिक श्रम आप अमेरिकियों से करा लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। और प्रोडक्शन यूनिट, उत्पादन, और बृहद तौर पर जब आप चाह रहे हैं कि चीन से उठ करके हम अब दुनिया में प्रोडक्शन करेंगे और हम बेचेंगे, तो उसके लिए काम कौन करेगा? लोगों को काम करना पड़ेगा। क्या लोग उस बात के लिए तैयार हैं? यही डोनाल्ड ट्रंप सोच अच्छा रहे, लेकिन चक्कर यह है कि ये धरातल पर उतार पाना मुश्किल है। ये बात वो चाहे टिम कुक हो या दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो बेहतर समझ रही है। चीन से आप प्रोडक्शन उठा करके भारत में लगा सकते हैं, लेकिन चीन और भारत से प्रोडक्शन उठा के आप चाहो कि अमेरिका में करें, तो अमेरिका में 50 चीजें हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेहनताना बढ़ जाएगा। तो जिस मूल्य पर आज दुनिया आईफोन खरीद रही है, उस मूल्य पर तो आईफोन दुनिया को मिलेगा नहीं। तो कंपनी फिर रहेगी किस काम की? यही पूरा का पूरा खेल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली है कि आज से नहीं अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है। 1965 से देख रहे हैं, 74 से अमेरिका सबसे बेहतर फाइटर जेट पाकिस्तान उड़ा है, F-16 किसका दिया हुआ है? अमेरिका का दिया हुआ है। फिर लेकिन तब लोगों को कचोट नहीं मचती थी, लेकिन आज जब ट्रम्प के ऐसे फैसले आ रहे हैं जो भारत विरोधी हैं, उससे देखिए एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ये आदमी को होना चाहिए प्रैक्टिकल। हर देश का अपना अपना पक्ष होता है जी, और जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, न दोष न दुश्मन। ठीक है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जो कुछ अमेरिकी डीप स्टेट ने किया, उसमें भी हम और चीन तो बहुत दुश्मन है, हमारा चीन का कुछ नहीं बनता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले चीनी सेना जो है डिसएंगेजमेंट कर लेती है। क्यों कर लेती है? ऐसा क्या था? बकायदा शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं। क्या आपको पता है इस बात से भी अमेरिका बहुत नाराज है कि भाई साहब आप क्यों वहां से डिसएंगेजमेंट हो गए? तो 50 तरह की चीजें हैं, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आपको एक दोस्त देश की तरह, जब आप राष्ट्र की तरह सोचेंगे, तो एक अच्छा लीडर वही करता है जो उसके देश के लिए ठीक है। आपके देश के लिए ठीक था, रशियन ऑयल आपने खरीदा,
आपने किसी की परवाह नहीं की। आपके लिए जरूरी था कोविड में आप दुनिया से किसी से कुछ नहीं लेंगे, नहीं तो दुनिया की वैक्सीन कंपनियां, दुनिया के बड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोडक्शन हाउस वो कह रहे फैक्ट्रियां, वो आपकी तरफ देख रही थी। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ 150 करोड़ की आबादी है, यहाँ उनको मौत का तांडव देखना था। तो मौत का तांडव होता, आप पैनिक होकर के दुनिया भर से सामान खरीदते, माल किनका बनता? उनका। हमने क्या किया? थोड़े परेशान हम जरूर हुए, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आने वाले समय में अब जब भी कुछ इस तरह की स्थिति होगी, आपके पास पूरा सब कुछ बना हुआ है। दुनिया में बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं है, ये मैं उस दावे पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अब आप उस पैनिक बटन की तरफ नहीं जाएंगे जहां पर कोई आपको ब्लैकमेल कर जाएगा। जी बिल्कुल बात सही है। तो जो तमाम खबरें आ रही थी, जो लोग बहुत ज्यादा फिलहाल गिले शिकवे रख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्या भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें खराबी आ गई है, ट्रंप मोदी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल फिलहाल सोशल मीडिया पर पढ़ने को आए हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत हद तक आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर ट्रंप के ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। देखिए, ट्रंप भी नहीं रुकेंगे, ट्रंप ये सब बढ़ाएंगे और भी बढ़ा सकते हो, चाहे टैरिफ वैरिफ का जो मामला है। लेकिन क्या इससे नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे? नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि ट्रंप शायद वहां 4 ही साल है, और अमेरिका में ये प्रावधान भी है 2 बार बने तो फिर खेल खत्म है। तो 4 ही साल की कहानी है ना आपकी। नरेंद्र मोदी पीछे हटेंगे, ये जानने वाले बेहतर जानते हैं, संभव ही नहीं है। जहां तक राष्ट्र की बात है, पॉलिसीज की बात है, नहीं आप डिगा सकते। जो देश रशियन ऑयल खरीद रहा है दुनिया को डंका पीट के, रशियन S-400 हमने खरीदा दुनिया में बता के, आपको लगता है कि आप पाकिस्तान के पक्ष में कुछ कह देंगे, ऐसा कुछ कह देंगे, उससे भारत परेशान हो जाएगा? मुश्किल है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि सारी जो जानकारियां हैं वो इस वीडियो में आप तक पहुंच गई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी तमाम डिटेल खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।